बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम सुवर्णगढ़ था। इस राज्य पर महाराज आदित्य सिंह राज करते थे। उनका महल भव्य था और चारों ओर सुंदर बाग थे, लेकिन सबसे अनमोल चीज थी सोने के आम का पेड़। इस पेड़ की विशेषता यह थी कि हर पूर्णिमा की रात इसमें एक सोने का आम लगता था। महाराज ने इस पेड़ की सुरक्षा के लिए कड़े पहरे लगा रखे थे, क्योंकि यह राज्य की सबसे कीमती धरोहर थी। एक दिन सुबह जब महल के माली ने आमों की गिनती की तो उसने देखा कि पेड़ से एक सोने का आम गायब था। वह हड़बड़ाकर राजा के पास गया और उन्हें यह खबर दी। महाराज आदित्य सिंह को यह सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी इस चोर को पकड़कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। महाराज के 3 पुत्र थे, राजकुमार विक्रम, राजकुमार प्रताप और सबसे छोटा राजकुमार अर्जुन। सबसे बड़े राजकुमार विक्रम ने कहा, पिताजी, मैं आज रात पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। रात हुई। राजकुमार विक्रम तलवार लेकर पेड़ के पास बैठ गया, लेकिन आधी रात होते होते उसे नींद आ गई। सुबह उसने देखा कि फिर से एक सोने का आम चोरी हो गया था। अगली रात मंझले राजकुमार प्रताप ने पहरा दिया, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। वह भी सो गया और एक और सोने का आम चोरी हो गया। अब राजा बहुत चिंतित हो गए। तभी सबसे छोटे राजकुमार अर्जुन ने कहा, पिताजी, आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा को अपने छोटे बेटे पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा कमजोर समझा जाता था। लेकिन आखिरकार राजा ने उसे अनुमति दे दी। रात होते ही राजकुमार अर्जुन तलवार लेकर सोने के आम के पेड़ के पास बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा। आधी रात को अचानक आकाश में एक सुनहरी चमक दिखाई दी। राजकुमार ने देखा एक सुंदर चमकदार सोने की चिड़िया उड़ती हुई आई और पेड़ की शाखा पर बैठ गई। उसने अपनी चोंच से एक सोने का आम तोड़ लिया और उड़ने लगी। राजकुमार सतर्क हो गया और तीर कमान उठाकर चिड़िया पर निशाना साधा। चिड़िया बहुत तेज थी, लेकिन जब तीर छोड़ा गया तो उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर गिर गया। सुबह होते ही राजकुमार अर्जुन ने वह पंख राजा के सामने रखा। पंख इतना सुंदर और चमकदार था कि राजा मंत्रमुग्ध रह गए। उन्होंने कहा, अगर चिड़िया का एक पंख इतना अनमोल है तो पूरी की पूरी चिड़िया कितनी बेशकीमती होगी। मुझे वह चिड़िया चाहिए। राजा ने अपने सबसे बड़े बेटे विक्रम को सोने की चिड़िया लाने का आदेश दिया। राजकुमार विक्रम अपनी यात्रा पर निकला। वह एक घने जंगल से गुजरा, जहां उसकी मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने कहा, राजकुमार, अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हें सोने की चिड़िया जल्दी मिल जाएगी। राजकुमार को लोमड़ी की बात सुनकर हंसी आ गई। उसने कहा, मूर्ख लोमड़ी, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। और उसने तीर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी फुर्तीली थी और तुरंत भाग गई। रात होते होते राजकुमार विक्रम एक गांव में पहुंचा। वहां उसे 2 धर्मशालाएं दिखीं, एक बहुत भव्य और दूसरी बेहद साधारण। लोमड़ी ने उसे चेतावनी दी थी कि वह भव्य धर्मशाला में न जाए, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और उसी में चला गया। वहां नाच गाने में वह ऐसा डूबा कि अपनी असली यात्रा ही भूल गया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार विक्रम वापस नहीं आया। अब बारी थी मंझले राजकुमार प्रताप की। उसने भी वही गलती दोहराई और सोने की चिड़िया की खोज में असफल रहा। अब छोटा राजकुमार अर्जुन आगे आया और राजा से अनुमति मांगी। राजा को यकीन नहीं था, लेकिन आखिरकार उन्हें इजाजत मिल गई। राजकुमार अर्जुन भी जंगल से गुजरा, जहां उसे वही लोमड़ी मिली। इस बार राजकुमार ने लोमड़ी की बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा। लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सच में समझदार हो। आओ मेरी पूंछ पर बैठो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लोमड़ी ने उसे सीधा उस गांव तक पहुंचा दिया। वहां राजकुमार ने भव्य धर्मशाला को
नजरअंदाज किया और साधारण धर्मशाला में ठहरा। सुबह होते ही वह आगे बढ़ा और एक विशाल किले में पहुंचा। किले के अंदर सोने की चिड़िया बंद थीं, लेकिन लोमड़ी ने चेतावनी दी थी, चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे में ही रखना, सोने के पिंजरे में मत डालना। लेकिन जैसे ही राजकुमार ने सोने के पिंजरे को छुआ, चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी। सिपाही जाग गए और राजकुमार को बंदी बना लिया गया। राजा ने कहा, अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और चिड़िया भी दे दूंगा। अब राजकुमार को फिर से नई यात्रा करनी पड़ी। लोमड़ी ने उसकी फिर से मदद की और उसे समझाया, घोड़े के पास एक सोने की जीन और एक पुरानी जीन होगी, लेकिन तुम पुरानी जीन का ही इस्तेमाल करना। लेकिन राजकुमार से फिर भूल हो गई। उसने सोने की जीन उठाई और घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। सिपाही जाग गए और उसे पकड़ लिया गया। अब उसे एक और शर्त मिली, अगर तुम मेरे लिए सोने के महल की राजकुमारी ले आओ तो मैं तुम्हें घोड़ा दे दूंगा। अब लोमड़ी ने उसे सोने के महल तक पहुंचाया। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और जैसे ही वह बाहर आई, वह तुरंत उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजकुमार अर्जुन ने सभी बाधाओं को पार किया। चिड़िया, घोड़ा और राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस लौटा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमार अर्जुन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।